सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम करा रहे हैं आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और इसमें अनुपात और समानुपात के चैप्टर में हमने आपको वीडियो 12 आपको दे दिए, यानी लेक्चर 12 दे दिए हैं आपको पहले से ही। तो अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उनको पहले देख लीजिए। सब कंसेप्ट की वीडियो चल रही है, ठीक है। और ये जो पार्ट्स आपके ज्यादा बढ़ रहे हैं, यानी ये आपका जो 13वां आज पार्ट्स हो रहा है, आपका लेक्चर नंबर 13 हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम हर वीडियो में आपको 3 से 4 क्वेश्चन ही डिस्कस कराते हैं। क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि आपका कंसेप्ट क्लियर करना। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि एक वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन करा दूं, 10 क्वेश्चन करा दूं, 20 क्वेश्चन करा दूं। ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपका कंसेप्ट क्लियर कराना। अगर मैं एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा तो आप उस कंसेप्ट पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें आसानी से कर सकते हो। और ये जो भी वीडियोस में बना रहा हूँ ये सभी एग्जाम्स में आपके काम आने वाली हैं। ये फॉर ऑल एग्जाम्स, जैसा कि हमने यहाँ लिखा भी है, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रयोग में आएंगी। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट नंबर 13 कौन सा है? पार्ट नंबर 13 है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिए, और जब जैसे ही मैं वीडियो को डालूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम करा रहे हैं आपका चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात का। इसमें आपको हमने लेक्चर 12 दे दिए हैं, और आज का जो लेक्चर नंबर होने वाला है वो आपका 13वां लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपने एक भी लेक्चर मिस कर दिया है, क्योंकि हर लेक्चर में मैंने आपको कंसेप्ट की वीडियो दी है। मेरा यहाँ उद्देश्य ये नहीं होता है कि आप एक वीडियो में 10 क्वेश्चन कर लें, 50 क्वेश्चन कर लें, ये कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इतना रहता है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। चाहे वीडियो में केवल 2 ही क्वेश्चन कराए गए हों हमारी तरफ से, पर उससे अगर रिलेटेड आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप उससे 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 क्वेश्चन कर सकते हो उस कंसेप्ट पर। बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हम केवल कराते हैं आपके कंसेप्ट क्लियर, उसके बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको किताब से क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। अगर नहीं आ रहे हैं, कहीं पे आपको दिक्कत आ रही है, तो आप हमें बता सकते हो। कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुला होता है, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर, आज का जो क्वेश्चन नंबर होने वाला है वो 32। इससे पहले जो लेक्चर आपके 12 हो चुके हैं उसमें मैंने 31 तक क्वेश्चन आपको डिस्कस करा दिए हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन लिए हैं 32, 33, 34, 35, यानी आज की वीडियो में 4 क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो लेक्चर नंबर 13 तक आपके कितने 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट कराने का कोई वो नहीं है, यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं 32 का, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन पहले समझेंगे अच्छी तरीके से। अगर क्वेश्चन समझ गए तो आप इसे ऑरली हल कर सकते हो। आपको कॉपी पेन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे आप ऑरली हल कर सकते हो। मौखिक, देखो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे मौखिक हल करना है। पहले डेस्क्रिप्टिव बता देता हूँ आपको कैसे करना। देखिए, कह रहा है कि 60 केजी कॉपर और जिंक का, Cu कॉपर, जिंक हो गया, ठीक है, Zn, ठीक है, का मिश्रण है, जिसमें कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो 3:2 के रेशियो में है, ठीक है। एक पॉट है, मान लीजिए एक मिश्रण है, किसी पॉट में रखा हुआ है, उसमें जो जिंक है, कॉपर है और जिंक का जो मिश्रण है वो हमें 3:2 के रेशियो में दिया हुआ है, ऐसे यहाँ लिखा है। इसमें हमने 6 केजी जिंक और मिला दिया। इसमें जिंक की मात्रा बढ़ा दी केवल, यहाँ कॉपर की मात्रा नहीं बढ़ाई है, ये याद रखना। यहाँ जिंक की मात्रा 6 केजी बढ़ाई और मिला दिया जाए तो बता रहा है कि नया अनुपात, आपको बताना है कि नया अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो हम देखते हैं। यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 3:2 के रेशियो में, ठीक है। और इनकी टोटल यूनिट कितनी दी है? 60 केजी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 यूनिट। 5 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया आपका 60 केजी, उसने दिया हुआ है पहले से। अब 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकाली जाए तो हम इसे 5 से भाग देंगे, ठीक है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू
ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम भाग दे देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 12 केजी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12 केजी। अब देखते हैं कितना कितना निकल जाएगा, तो इसका कितना निकल जाएगा कॉपर का, तो 12 की कितना होता है 36। जब एक यूनिट की 12 है तो 3 यूनिट कितनी होगी 36 केजी। 36 केजी तो है कॉपर। और यहाँ पे जो आपका जिंक है वो कितना केजी है, तो 12 दूनी 24, 24 केजी। इन दोनों को मिलाकर तो 60 केजी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या कह रहा है कि इसमें हमने 6 केजी जिंक मिला दिया है। ठीक है, क्या मिला दिया, 6 केजी जिंक मिला दिया है। ठीक, तो रेशियो कितना होगा, ठीक है, तो पहले इसमें इसने कॉपर में कुछ नहीं मिलाया है, कॉपर और जिंक का रेशियो नया क्या होगा, न्यू रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर हम निकालें तो कॉपर में तो इसने कुछ नहीं मिलाया, 36 का 36 केजी है। ठीक है, पर इसने क्या कर दिया है, इसने जो आपका ये जो है दूसरा वाला जिंक का, उसमें इसने 6 केजी मिला दिया है, तो 24 प्लस 6, ये केजी जो हमने 6 केजी मिला दिया। अब हम देखते रेशियो कितना होगा इनका, तो ये 36 केजी और ये आपका हो जाएगा 30 केजी, जोड़ लो इसे। ठीक है, केजी से केजी कटा, अब इसे हम 5 से काट देंगे, 6 से काट देंगे, 6 से कट जाएगा, ये 36 और 6 पंजे 30, तो नया क्या हो जाएगा कॉपर और जिंक का रेशियो कितना हो गया, 6 रेशियो 5 के रेशियो में। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से हल कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और आसानी से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 32, तो इसे मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूं, 32 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है 32 में, 32 हो गया, 33 चलेगा। अब देखिए 33 में कह रहा है कि ये 17.5 कॉपर और जिंक का एक मिश्रण था 17.5 केजी का। ठीक है, जिसमें कॉपर और जिंक का जो अनुपात था वो था 5:2 के अनुपात में। ठीक है, 5:2 के अनुपात में। उसके बाद कहा इसने कि हमने 1.25 केजी जिंक मिला दिया, जिंक में मिला दिया और ज्यादा मिश्रण। ठीक है, तो जिंक को ही कोई मिलाया है। ठीक है, इतना याद रखना। तो इसका निकाल लो भाई, सेम टू सेम निकलेगा, कोई अंतर नहीं है। तो कॉपर और जिंक का जो रेशियो होगा वो क्या आपका दिया हुआ है, 5:2 का रेशियो। ठीक है, यहाँ पे टोटल यूनिट ये कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट, 7 यूनिट, और ये किसके बराबर दी है, तो 17.5 केजी का टोटल कितना है, 17.5 केजी। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू निकाले तो 7 का इधर भाग देना पड़ेगा, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 7 का भाग होगा तो 7 दूनी 14, बच गया 3 हो गया 35, तो पॉइंट लगा दिया, 5 7 पन्ने 35। ठीक है, तो 2.5 केजी, 2.5 केजी। तो अब यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ पे कॉपर कितना हो गया, तो 2.5 केजी, यानी 5 का 2 गुना करो 10 हो गया, और 10 में आपका और ये मतलब आधा उसका करोगे उसका। ठीक है, तो 2.5 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये 12.5 केजी, कितना 12.5 केजी। और यहाँ पे ये 2.5 दूनी कितना हो जाएगा 5, तो 5 केजी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिंक हो जाएगा। ठीक है, अब नया मेथड पूछ रहा है, तो नया मेथड हमने कॉपर और न्यू मिक्सचर है आपका। ठीक है, तो न्यू मिक्सचर हम निकालेंगे, तो क्या निकल जाएगा न्यू का, तो न्यू हमारा आ गया किसका है, कॉपर और ये जिंक का। बराबर में क्या दे रहा है न्यू का, तो देखिए यहाँ पे कॉपर की कोई मात्रा नहीं बढ़ी है, तो कॉपर तो वहीं के वहीं रहेगा, 12.5 केजी। ठीक है, रेशियो लगाया। अब हमने जिंक को देखा, तो जिंक में 5 केजी ऑलरेडी पहले से था, और इसने और मिला दिया कितना, 1.25 केजी, 1.25 केजी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कितना हो जाएगा, तो ये 12.5 केजी और रेशियो ये हो जाएगा 6.25 केजी। ठीक है, अब इसे आप काट लीजिए, केजी से केजी कट गया। ठीक है, और यहां से हम क्या करेंगे, इसे बट्टे में लिख लेंगे तो आसान हो जाएगा काटने में। ठीक है, 6.25। अब पॉइंट डाल लीजिए, इधर 2 के बाद है, इधर 1 के बाद है, तो 1 जीरो कितना बढ़ेगा ऊपर। ठीक है, 1 जीरो कितना बढ़ेगा ऊपर बढ़ेगा। अब 625 दूनी कितना होता है, 1250, तो कितना आ जाएगा 2.5, 2 नहीं, ये हो गया 2:1, 2:1। तो क्या हो गया, कॉपर और जिंक का रेशियो हो गया 2:1।
ठीक है, इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहीं से भी आप देख सकते थे 6.25 है, इसका दोगुना कितना होता है 12.5। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से ही काट सकते थे, वैसे मैंने यहाँ से काट बता दिया आपको। तो ये 625 दूनी कितना होता है 1250, तो 2 रेशियो 1 के रेशियो में ये दोनों आ गए। ठीक है, चलिए आप 34वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 33 तक हो गए, तो हम यहाँ पे सिर्फ कर देते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपने ये उतार लिया होगा, नहीं उतार पाया है तो वीडियो को पॉज करिए पीछे करके और उसे उतार लीजिए। इन 2 क्वेश्चनों को हम कर देते हैं यहाँ से गायब। अब हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो हम ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 34 में क्या कहा है कि 60 केजी है टोटल इसका जिंक का और कॉपर का जिंक का मिश्रण है, और कॉपर और जिंक का अनुपात कितने अनुपात में है 3:2 में। कुछ मात्रा में हमें नहीं मालूम कितनी मात्रा में, इसमें से जिंक मिला दिया जाता है, इसमें जिंक मिला दिया जाता है कुछ मात्रा में। ठीक है, और कॉपर और जिंक का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो जिंक की मिलाई गई मात्रा आप बताएं कितनी हमने जिंक मिलाई। तो पहले हम करेंगे इसे डिस्क्रिप्टिव, फिर हम करेंगे इसे शॉर्ट ट्रिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पहले तो वही है, तो कॉपर और जिंक का हमने यहाँ पे निकाला, दिया हुआ है इन्होंने कितना 3:2 के रेशियो में। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हुआ टोटल, ये टोटल कितना हुआ 5 यूनिट, और 5 यूनिट इज इक्वल टू हमें दे दिया उसने कितना 60 केजी, तो 60 केजी। ठीक है, 5 से काटोगे तो 12 पंजे 60 होता है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू हो गया आपका 12 केजी, 12 केजी। ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 12 केजी। तो अब कितना चला जाएगा, ये कितना चला जाएगा, ये 36 हो जाएगा, भारत की 36 केजी कॉपर, और यहाँ पे जो जिंक होगा वो कितना आ जाएगा 24 केजी, क्योंकि 12 दूनी 24। ठीक है, 24 केजी। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है कि हमने क्या मिलाया है, जिंक मिलाया, पर हमने कॉपर नहीं मिलाया। तो हमने पहले रखा ऊपर कॉपर को, तो कॉपर कितना 36 केजी बट्टे जिंक कितना मेरा 24 केजी प्लस इसमें मैंने कुछ मात्रा मिलाई है, पर हमें नहीं मालूम क्या मिलाई है, तो हम इसे x मान लेते हैं। ठीक है, x मैंने मान लिया ऐसे, और बराबर में ये रेशियो कितना हो जाता है 3:4 का रेशियो। अब कैंची का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो 4 का अगर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4 छिंगे 24, 4 की 12 और 2 14, 144 केजी बराबर इधर 3 का मल्टीपल करो तो कितना आएगा, तो 24 की कितना होता है 72 केजी प्लस ये हो जाएगा आपका 3x। ठीक है, तो अब मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ 3x बराबर क्या हो जाएगा, तो 144 केजी माइनस 72 केजी, उधर से आगे ये माइनस का हो जाएगा। अब 72 घट जाएगा तो 72 ही रह जाएगा, तो 44 दूनी 72 दूनी 144 होता है। ठीक है, तो 72 केजी हो गया, घटा लो आप आराम से घट जाएगा। 3x बराबर इससे काटोगे तो ये कितने बार कट जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा कितना, तो ये 24 की 72 होता है, तो 24 केजी कितना 24 केजी। x मात्रा कितनी जो जिंक की मिलाई जाएगी उसमें कितना मात्रा मिलाई जाएगी, तो उसमें मिलाई जाएगी आपकी 24 केजी की। तो टोटल उसकी अगर हम रेशियो अगर ये पूछता कि मिलाने के बाद रेशियो क्या हो गया है, वैसे पूछा नहीं है इसमें कहीं भी, इसने ये जिंक की मिलाई की मात्रा पूछी थी तो यहाँ निकल आई 24 केजी, क्योंकि हमने यहाँ पे x माना था। अगर ये पूछता कि मिलाने के बाद, जैसे हमने ये 24 केजी मिला ली, उसके बाद हमारा रेशियो क्या हो जाएगा नए का। ठीक है, तो हमें नए का कैसे निकालना पड़ता है, जैसे न्यू हम करते हम बता दे रहे हैं, वैसे पूछा नहीं है। ठीक है, CU और हमें ZN का, तो 36 तो ये केजी था, इसमें तो कुछ मिलाया ही नहीं था हमने, और हमने इसमें मिलाया कितना 24 केजी, तो 24 और 24 कितना हो गया 48। तो इस तरीके से हम निकालते फिर इसे काट देते, तो 12 3 36 और 12 चौके 48। तो कॉपर और जिंक का रेशियो कितना हो जाता नए वाले बोर्ड का, देखो कितना हो जाता 3:4 का रेशियो, पूछा नहीं है बता दिया हमने। ठीक है, चलिए अब इसे सॉर्ट करके देखते हैं कि सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। अभी जो डेस्क्रिप्टिव था हमने x माना, अब हम x थोड़ी ना मानते रहेंगे। ठीक है, अब हम इसे करेंगे बिना x के, डॉट x के। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। ठीक है, इसे हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल कर सकते हैं 34वें क्वेश्चन को। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे पहले हमें क्या दिया हुआ है, कॉपर और जिंक का रेशियो दिया हुआ है, कितना, कॉपर और जिंक का, तो ये दिया हुआ है हमें 3:2 के रेशियो में, ठीक है। इसमें दिया 3:2 के में, तो यहाँ पे टोटल यूनिट इसका कितना हुआ, 5 यूनिट। 5 यूनिट इक्वल टू कितना दिया है, 60 kg। देखिए ये 60 kg, ठीक है। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1 यूनिट। 1 यूनिट इक्वल टू आएगी 12 kg। 12 kg, ठीक है। तो अभी टोटल अलग अलग कितने हैं, तो 12 दिए 36 kg है कॉपर, और यहाँ पे ये कितना है आपका जिंक हो जाएगा 24, 12 दूनी 24 kg, ठीक है। ये हो गया। तो अब देखिए, तो यहाँ पे जो था कॉपर, ठीक है, कॉपर और यहाँ जिंक का जो रेशियो था वो कितना था हमारा, 3:2 का रेशियो, ठीक है, 3:2 का रेशियो। और यहाँ पे जो कॉपर और जिंक का रेशियो है वो हमारा कितना है, यहाँ पे जो लास्ट में जो हो गया है न्यू वाला, तो न्यू वाला कितना हो गया, 3:4 का रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 था वो किसके बराबर था, 36 kg। किसके, 36 kg, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3 बराबर 36 kg। तो यहाँ पर भी तो 3 बराबर 36 kg ही रहेगा। आप पूछो क्यों रहेगा, इसलिए रहेगा क्योंकि कॉपर में कोई भी एडिशन नहीं हुआ है, कोई भी मात्रा नहीं जुड़ी है, ठीक है। केवल जुड़ी किसमें है, जिंक में। तो जिंक में घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 36 हो गया। तो अब इसका यहाँ पे निकालो, ये 36, 3 बराबर कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, तो 3 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया, 36 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, कितना आएगा, 12 kg। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 12 kg, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से देखो, 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 12 kg हो गया। अब 12 kg, तो अब देखो इस पे निकालो इसकी कितनी मात्रा होगी, तो ये तो 12 36 हो गया, और यहाँ पे निकालो कितना होगा, 12 चौके 48 kg। 48 kg, ठीक है। कितनी हो गई, 48 kg हो गई। तो अब एडिशन कितना हो गया, इसमें जुड़ कितनी गई जिंक, तो जिंक जो मिलाई गई उसका कितना हो जाएगा, मिलाई गई जिंक, यहाँ लिख लो, मिलाई गई जिंक की मात्रा, ठीक है, कितना मिला गया, तो कितना हो गया टोटल, फाइनली कितना हो गया, 48 kg। और स्टार्टिंग में कितनी थी, तो वही हम घटा देंगे, तो स्टार्टिंग थी 24 kg, जैसा कि आपको मालूम है ये 24 kg स्टार्टिंग में थी, इसमें से घटा दो उसे, तो कितना आएगा, 24 kg। तो ये 24 kg मिलाई गई मात्रा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट भी और ऑर्डरली भी हल कर सकते हो, चाहो तो आसानी से, ठीक है। तो ये शॉर्ट तरीके से हल हो जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, इसे हम रफ कर लेते हैं, और इस क्वेश्चन को भी मैं रफ कर दूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, चलिए उस पर बात करते हैं। तो 34 तक क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, अब आएगा आपका 35वां क्वेश्चन, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, 35 ये कह रहा है, कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर व जिंक का अनुपात 5:2 है। 16 kg जिंक इसमें और मिला दी जाती है। 16 kg जिंक मिला दी हमने, जिससे अनुपात 3:2 का हो जाता है। तो कॉपर और जिंक का प्रारंभिक मात्रा को बताइए, आप कितनी प्रारंभिक में इनकी मात्रा थी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो पहले जो कॉपर और जिंक का रेशियो कितना दिया है इसने, कॉपर और जिंक का रेशियो दिया है 5:2 का रेशियो। फिर जो न्यू हो गया इसका, न्यू कितना दिया है, तो कॉपर और जिंक कितना दिया है, न्यू हो गया 3:2 का रेशियो, ठीक है। अब मात्रा किसकी मिला रहा है, मात्रा मिला रहा है 16 kg जिंक। तो जब 16 kg जिंक मिला रहा है तो नियत किसकी मात्रा होगी, जो बड़ी नहीं होगी, किसकी, कॉपर की। कॉपर में तो कोई मिलाया जुलाया नहीं हमने, तो यहाँ पे तो कॉपर आ रहा है 3, और यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3, ठीक है। कितना आ रहा है, यहाँ 5, यहाँ 3। तो अब इन्हें हमें बराबर करना है, ठीक है। तो इनका आपस में दर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ऐसे पूरे मल्टीप्लाई करना है। इस 3 का तो ऊपर कर दो ऐसे करके, ठीक है। और इसमें जो ये 5 है वो इधर नीचे कर दो, तो ये बराबर हो जाएगी 5, ठीक है। तो ये कितना रेशियो निकल के आएगा, 5 दूर 15 रेशियो 3 दूनी 6,
और इसका निकले कितना आएगा 5 3 15 और रेशियो 5 दूनी 10। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे भी 15 हो गई, यहाँ पे भी 15 हो गई, कॉपर की सेम हो गई कॉपर की। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 16 केजी जो है हमने जिंक मिलाई है। ठीक है, क्या मिलाया जिंक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कितना इसने एडिशन कर दिया 16 केजी का। तो यहाँ कितनी यूनिट का हुआ एडिशन, तो यहाँ हुआ 4 यूनिट का एडिशन। जब 4 यूनिट का हुआ, यही 16 केजी के बराबर है, यही 16 केजी के बराबर है, क्यों यहाँ 6 से 10 हो गई है, तो यानी 4 केजी यूनिट में जुड़ गई है। तो यूनिट ये हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालो यहाँ पे, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 केजी। 4 केजी। अब क्या पूछ रहा है, तो कॉपर की और जिंक की प्रारंभिक मात्रा बताओ कितनी थी। ठीक है, कितनी थी, तो कॉपर की कितनी थी प्रारंभ में, प्रारंभ। ठीक है, इनिशियली पूछ रहा है प्रारंभिक मात्रा, इनिशियली क्वांटिटी ऑफ कॉपर एंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ जिंक। ठीक है, ऐसा लिख लेना आप। तो यहाँ पे कितना आएगा कॉपर की, तो कॉपर किस रेशियो में चल रहा था, ठीक है, तो 15, यहाँ से हम इससे निकाल देते हैं। ठीक है, 15 वो सेम ही निकल आएगा। ठीक है, 15 में कितना 4 का गुणा कर दें तो कितना आएगा 60 केजी। ऐसे जब जिंक की निकालेंगे तो बराबर कितना निकल आएगा 6 into में 4 इक्वल टू 24 केजी। ठीक है, ये प्रारंभ में निकलाई, लास्ट में भी मालूम पड़ जाएगी तुम्हें कितनी है, तो लास्ट में कितनी हो जाएगी, इसी से निकाल लो लास्ट में कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट में कितनी हो जाएगी, 4 का मल्टीप्लाई करो 15 चौके 60 केजी, और यहाँ पे भी करोगे कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करो तो 40 केजी। 40 केजी कितना हो जाएगा, 40 केजी हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का अगर अंतर देखोगे डिफरेंस, तो कितना आएगा 16 केजी, और यही इसने मात्रा जोड़ी हुई थी। तो पहले 24 था, फिर इसने 40 कर दिया, 40 कर दिया, यानी 16 केजी इसने जोड़ दिया था। तो हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को डील कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया है और कहीं भी समझ में नहीं आया है तो आप हमें पूछ लीजिए। तो आज की वीडियो में रहने देते इतना ही, आप फिर एक नई वीडियो के साथ आपको मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू।